नमस्कार। आज अपन कक्षा पंचमी के विषय हिंदी रचना अध्याय 4 कारक कारक क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक की परिभाषा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक में विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कारक में प्रसर्ग होते हैं। विभक्तियाँ को या प्रसर्ग को। प्रसर्ग की परिभाषा जानते हैं। कारक के विभक्ति के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। कारक में जो चिन्ह आते हैं उसे प्रसर्ग कहते हैं। प्रसर्ग 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कारक पहले जानते हैं। ये कारक है और ये प्रसर्ग है या विभक्तियाँ हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है वो 8वां है। अब अपन एक बार विभक्तियाँ और प्रसर्ग भी देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान यानी अलग होना, इसके लिए परिभाषा अलग अलग बताएंगे। इसे अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अलग हुआ तो इसके लिए अपादान कारक आएगा। संबंध, किसी से संबंध, का, की, के, री, रे, री। अधिकरण, में, पर, पे। और संबोधन है वो हे राम, हे, ओ, अरे। इसमें किसी से संबोधन करना है वो आएगा। तो ये आपकी कर्ता की परिभाषा और कर्ता के प्रकार और प्रसर्ग। कर्ता में चिन्ह होते हैं उन्हें ही प्रसर्ग कहते हैं। कारक के विभक्ति के चिन्हों को ही प्रसर्ग कहते हैं। अब एक एक की परिभाषा अपन जानेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण की। पहले है कर्ता की। कर्ता यानी काम करने वाला। किसी काम का करना शाब्दिक अर्थ है इसका करने वाला या कोई काम करना, वो कर्ता होता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम है वो कर्ता है। इसमें राम करता है, इसका स्नेह है का उदाहरण है। पहला है उदाहरण एक कर्ता का लिख लेते हैं अपन। सीता ने पाठ पढ़ा तो ये ने आया है वो प्रसर्ग हुआ। क्या हुआ? प्रसर्ग हुआ। ये कर्ता का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है मोहन ने पत्र लिखा तो ये ने बीच में आया है वो प्रसर्ग है, इसे प्रसर्ग कहते हैं। दूसरा है कर्म। अब कर्म वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा शब्द, दूसरे की परिभाषा है कर्म कारक। इसका प्रसर्ग को है। जैसे इसका प्रसर्ग क्या है? को है। तो गुरु बालक को पढ़ाता है तो को बीच में आया है वो प्रसर्ग हो गया। गुरु बालक को पढ़ाता है तो कर्म की ये परिभाषा हुई। को आता है उसे, उसमें कर्म कर्ता होता है। जैसे अब राम को बुला लो, को आ गया, राम को बुला लो तो को है वो प्रसर्ग हो गया इसमें। तीसरा है करण। करण की परिभाषा करण कारक की से द्वारा विभक्ति का प्रयोग। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा तो उसमें क्या हो गया? से आया है वो क्या है? प्रसर्ग है। अब है दूसरा उदाहरण है मोहन हमेशा बस से यात्रा करता है तो अब इससे आया वो हो गया प्रसर्ग हो गया। इसमें हो गया करण कारक। कौन सा हो गया? करण कारक। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक
के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें के लिए आता है, क्या आता है, के लिए उपसर्ग आता है। उदाहरण है, बालक के लिए दूध चाहिए। किसके लिए दूध चाहिए, बालक के लिए। तो के लिए आया है वो संप्रदान कारक है और इसमें उपसर्ग के लिए कहलाता है। अब है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान कारक से अलग होना, किसी से अलग होना। अपादान का मतलब होता है अलग होना। पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से वो पत्ता वो अलग हुआ, इसमें अपादान कारक हो गया। तो से बीच में आया है वो उपसर्ग हो गया। छठा है संबंध कारक। का, की, के, रे, री। उदाहरण आएगा, राम लक्ष्मण का भाई है। तो का आया, इसका संबंध आया, तो उसे संबंधवाचक कारक कहेंगे। और इसमें उपसर्ग का होगा, क्या होगा, का होगा उपसर्ग। इसी प्रकार यह मेरी बहन का घर है, तो का भी इसमें आ गया, तो ये भी हो गया संबंधवाचक और उपसर्ग भी का कहलाता है इसमें। सातवां है अधिकरण कारक। सातवां क्या है, अधिकरण कारक। मैं, पर, पे का प्रयोग होता है। इसमें मैं, पर, पे का प्रयोग होता है। उदाहरण बता लेते हैं, ठेले में फल है, तो मैं भी इसमें आ गया। इसमें ठेले में फल है, तो उपसर्ग हो गया, मैं ठेले के अंदर है, तो अधिकरण कारक हुआ इसमें। बच्चे छत पर खेलो, बच्चों छत पर खेलो, तो पर आया है वो अधिकरण कारक है और उपसर्ग भी कहलाता है। अब है कुछ प्रश्न इसमें आते हैं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। मोहन फल खाता है, सीता दूध पीती है, रविंद्र गेंद खेलता है, वह गोपाल को पुस्तक देता है, और अरविंद ने गाय को पानी पिलाया। ये कुछ प्रश्न है ऐसे, इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे उत्तर देते हैं इसमें, कर्ता के मोहन फल खाता है, तो फल वाक्य क में, ये क वाक्य है पहला वाला। तो मोहन वाक्य में खाता है, क्रिया कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। मोहन फल खाता है, मोहन खाता है, तो मोहन आएगा। मोहन क्या खाता है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि मोहन फल खाता है, तो क्या खाता है, फल खा रहा है। तो इस मोहन क्या खाता है, फल खा रहा है, ये उत्तर आ गया इसमें। अब तीसरा प्रश्न है, फल कौन खाता है, तो कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न आएगा, दूध कौन पीता है, तो ये ख में देखो, सीता दूध पीती है, तो कर्ता कौन है, सीता, तो इसमें कौन आएगा, सीता। अब गेंद से कौन खेलता है, अब इसमें दिया हुआ है रविंद्र गेंद से खेलता है, कौन खेल रहा है, रविंद्र, तो कर्ता कौन हो गया, रविंद्र गेंद से खेलता है। छठा प्रश्न है इसी प्रकार, वह किसको पुस्तक देता है, देखो वह किसको पुस्तक देता है, तो वह गोपाल को पुस्तक देता है। किसको दे रहा है, वह गोपाल को पुस्तक दे रहा है, तो कर्ता कौन हो गया, गोपाल। वह किसको पुस्तक दे रहा है, गोपाल को दे रहा है, गोपाल। गाय को पानी किसने पिलाया, अब वो प्रश्न उसमें दिया हुआ है कि गाय को किसने, अरविंद ने गाय को पानी पिलाया, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको गाय को पानी इसने अरविंद ने पिलाया। कुछ गृह कार्य हैं आपको, कारक किसे कहते हैं, आप इसकी परिभाषा मैंने आपको आगे बताई है, उसमें से आप लिख लेना। प्रसर्ग विभक्ति, यहाँ प्रसर्ग किसे कहते हैं, तो प्रसर्ग ये है प्रश्न है, उसमें से लिख देना, ये आपको करना है। कारक की कितनी विभक्तियाँ होती है,
7 विभक्तियाँ और 1 संबोधन होता है। टोटल 8 होते हैं। उचित प्रसर्ग को खाली भरना है। अब कर्ता, करण, अपादान, अधिकरण मैंने अभी समझाया, कर्म, संप्रदान, संबंध और संबोधन, ये 8 कारक हैं। इनके आपको प्रसर्ग खाली स्थान में भरना है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के का की रेरी, अपादान के लिए अधिकरण, ये आपको मैंने आगे समझाया है। उसी प्रकार आप इसमें खाली जगह आपको भरनी है। अब 5वां प्रश्न है, कर्ता का नाम लिखना है। के लिए किसके लिए आता है, कौन सा कर्ता आता है, इसमें लिखना है ने, से, द्वारा, से अलग होना, अपादान यानी अलग होना, अपादान कारक। तो इसी प्रकार आप ये कार्य करेंगे। एक बार फिर परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक में प्रसर्ग भी होते हैं। प्रसर्ग की एक परिभाषा, कारक के विभक्ति के चिन्ह को प्रसर्ग कहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।